हेलो दोस्तों, वेलकम टू पिरामिड आईएएस। दोस्तों, मणिपुर आज जल रहा है एंड ये सब आप सभी को भी ये बारे में पता होगा। बट आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्यों मणिपुर जल रहा है। ए टू जेड डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे रीज़न हैं मणिपुर वायलेंस के पीछे, जो कि नेशनल लेवल तथा इंटरनेशनल लेवल में मणिपुर के इमेज को एंड प्राइमरली इंडिया के इमेज को यहाँ पे डाउनवर्ड कर रहा है। तो एक वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मणिपुर क्यों जल रहा है, ए टू जेड। मणिपुर का पास्ट क्या था, आज के डेट में क्या है, क्या ये इंसर्जेंसी नया है या 2023 में पहली बार हुआ है। तो चलिए देखते हैं मणिपुर के बारे में। अगर देखें रिसेंट अनरेस्ट इन मणिपुर, तो ये प्राइमरली स्टार्ट हुआ था फरवरी 2023 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जब सरकार वहाँ पे एक एविक्शन ड्राइव चलाते हैं जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट। एंड ये ट्रिगर ले लेता है कब, जब मणिपुर हाई कोर्ट का यहाँ पे एक वर्डिक्ट आता है। उसमें मणिपुर हाई कोर्ट गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि मेती कम्युनिटी, प्राइमरली जो मणिपुर के वैली रीजन, यहाँ पे आप मैप में भी देख रहे होंगे, ये मणिपुर का जो ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, ये मेती कम्युनिटी यहाँ पे रहते हैं। ये मणिपुर वैली रीजन का एक्चुअली पार्ट है। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी रहते हैं, इनका नाम है मेती कम्युनिटी। इनको जब एसटी स्टेटस देने के लिए मणिपुर हाई कोर्ट यहाँ पे रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, उसके वजह से ये जो ऑलरेडी वायलेंस यहाँ पे जो यहाँ पे इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गया था, वो ट्रिगर ले लिया एंड एक वायलेंट यहाँ पे आगजनी का काम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्या है ये कुकी मेती डिवाइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुकी जो प्राइमरली एक ट्राइबल है, एसटी यहाँ पे स्टेटस एंजॉय कर रहा है इंडिया में, एंड मेती कम्युनिटी यहाँ पे एसटी स्टेटस नहीं एंजॉय कर रहा है। ये प्राइमरली एक कम्युनिटी है जो कि इंडिया में यहाँ पे एससी स्टेटस या ओबीसी स्टेटस यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो इनका जो किंगडम ऑफ कलिंगपैक, उस टाइम से इनका यहाँ पे डिवाइड चल रहा है एंड 1950s के अंदर ये एस्केलेशन इनका यहाँ पे बढ़ गया है, जिस टाइम नागा इंसर्जेंसी मणिपुर फेस कर रहा था। एंड उसके बाद आप सभी को भी पता होगा, जो मणिपुर के लिए जो कुकी लैंड, जो मणिपुर में कुकी ट्राइब है, वो कुकी लैंड का डिमांड भी यहाँ पे करते हैं। तो ये सारे रीज़न है मणिपुर इंसर्जेंसी के पीछे एंड बहुत सारे रीज़न जो हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। मणिपुर का हिस्ट्री क्या था, इंसर्जेंसी का हिस्ट्री मणिपुर में क्या है एंड आज के डेट में क्या स्टेटस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे क्लास नोटिफिकेशन, पीडीएफ वगैरह एंड मेनी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप हमारे फाउंडेशन बैच जो 2024 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्राइस रहेगा 78,000 का, बट ये प्राइस आपको यहाँ पे पे नहीं करना पड़ेगा। बोथ यूपीएससी एंड ओपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि 39,000 में आप हमारे साथ यहाँ पे अपना 1 साल का जर्नी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं एंड अपना जो ड्रीम है टू बिकेम एन आईएएस ऑफिसर, इसे भी फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो ये इसका प्राइस यहाँ पे 49,000 रखा गया है, बट ये प्राइस आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपको यहाँ पे मैसिव 75% जो डिस्काउंट है यहाँ पे मिल जाएगा एंड आपको ये ओनली 12,000 जो 500 है, इतना में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले डिस्कशन करते हैं हमारे टॉपिक की ओर। पहले जानते हैं मणिपुर के बारे में, अबाउट मणिपुर। मणिपुर एक नॉर्थ इंडियन स्टेट है एंड कैपिटल इसका इम्फाल में लोकेटेड है। ये अगर बाउंड्री के बारे में इसका देखें तो ये सराउंडेड है नागालैंड टू द नॉर्थ, मिजोरम टू द साउथ, आसाम टू द वेस्ट एंड म्यांमार इन द ईस्ट। जो म्यांमार का चीन स्टेट है यहाँ पे ईस्ट में लोकेटेड है एंड सगाई रीजन जो म्यांमार का है ये यहाँ पे इसके साउथ में लोकेशन है। एरिया इसका 22,327 स्क्वायर किलोमीटर का है। रैंक अगर ऑल ओवर इंडिया में देखें तो 23rd रैंक यहाँ पे ये यहाँ पे रखता है। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज मणिपुर का जो मेती लैंग्वेज है, जिसे हम लोग ऑफिशियली मणिपुरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है मणिपुर का। यहाँ पे आप मणिपुर का मैप दे सकते हैं। ये साउथ में यहाँ पे ये है मणिपुर एंड नागालैंड इसका नॉर्थ में है, साउथ में इसका मिजोरम लोकेटेड है, वेस्ट में अगर देखें तो आसाम एंड ईस्ट में प्राइमरली यहाँ पे म्यांमार लोकेटेड है। तो ये मणिपुर का ज्योग्राफी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें मणिपुर में कौन कौन से रिलीजन के लोग, यहाँ पे कौन कौन से एथनिक लोग रह रहे हैं, तो रिलीजन की अगर बात करें तो हिंदुइज्म मणिपुर में मेजोरिटी में है, जो कि प्राइमरली 41% यहाँ पे 41% 39% यहाँ पे हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। एंड सेकंड मोस्ट प्रैक्टिस रिलीजन मणिपुर का क्या है, क्रिश्चियनिटी है, जो प्राइमरी ट्राइबल
पॉपुलेशन है ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं 41.29%। यहाँ पे आप देख सकते हैं 41.29% प्राइमरीली क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। एंड उसके अलावा इस्लाम यहाँ का थर्ड मोस्ट प्रैक्टिस रिलीजन है। एंड सनमाही जो रिलीजन प्राइमरीली मणिपुर में ही बेस है, उसका ओरिजिन मणिपुर में हुआ था, उसका फोर्थ यहाँ पे प्रैक्टिस रिलीजन है। एंड बाकी रिलीजन जैसे जुडाइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म भी यहाँ पे बुद्धिज्म पाए जाते हैं। लैंग्वेज अगर बात करें, लैंग्वेज डाइवर्सिटी की बात करें तो मणिपुर में मेती लैंग्वेज यहाँ पे जो मणिपुर लैंग्वेज है प्राइमरीली 53% यहाँ पे बोलते हैं। एंड उसके अलावा तथाडु या डिफरेंट नेपाली भी यहाँ पे बोला जाता है, डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पे बोला जाता है। तो ये था मणिपुर के बारे में कुछ बेसिक्स फैक्ट्स। बट इसके अलावा मणिपुर देश विदेश में फेमस क्यों है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मणिपुर द ज्वेल ऑफ इंडिया, यहाँ पे मणिपुर टूरिज्म के बारे में आप देख सकते हैं। मणिपुरी जो डांस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक क्लासिकल डांस इंडिया का मणिपुरी डांस बहुत यहाँ पे फेमस है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। एंड जो डांस फेस्टिवल है लाई हराबो फेस्टिवल यहाँ का मणिपुर का वर्ल्ड लेवल पे अपना अट्रैक्शन यहाँ पे लोगों का खींचता है। इसके अलावा भी अगर जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया से जो मणिपुर का स्टेट है वहाँ पे मोरे टाउन से एक हाईवे निकलता है जो कि थ्रू म्यांमार यहाँ पे थाईलैंड का माइसोट को कनेक्ट करता है। इसे हम लोग IMT कॉरिडोर भी प्राइमरली कहते हैं, IMT कॉरिडोर, जो कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड को कनेक्ट करता है। एंड इंडिया का जो आर्क ईस्ट पॉलिसी है उसमें प्राइमरी बूस्ट यही देता है यहाँ पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पोलो जो गेम है, पोलो का भी एंशिएंट लिंक मणिपुर के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि यहीं से उसका ओरिजिन भी माना जाता है। एंड फ्लरिश्ड ये इसी रीजन में हुआ था। केबुल लामजो नेशनल पार्क वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में ही लोकेटेड है। कहाँ पे? लेक लोकटक पे लोकेटेड है केबुल लामजो नेशनल पार्क, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं। एंड फेमस बॉक्सर जो इंडिया का नाम देश विदेश में रोशन करती हैं, बहुत सारे मेडल लेके आते हैं हमारे लिए, मैरी कॉम भी यही मणिपुर से बिलोंग करते हैं। प्राइमरीली अभी जो न्यूज़ में है कुकी ट्राइब, वहीं से ये भी बिलोंग करते हैं। तो ये सारे थे मणिपुर के लेगेसी के बारे में हम लोग देखें। हिस्ट्री के बारे में अगर मणिपुर का देखें, मणिपुर का हिस्ट्री अगर हम लोग एनालिसिस करें तो पुयास यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है इसे पुयास कहा जाता है। इसमें जो मणिपुरी जो प्राइमरली मैती कम्युनिटीज़ है, उनके जो फोर फादर थे, उनके एंसेस्टर थे, उनके बारे में स्टोरी में लिखा गया है, इसे पुयास कहते हैं हम लोग। एंड वो प्राइमरली मणिपुरी स्क्रिप्ट में भी लिखा गया है, मैती स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो कि सिमिलर है थाई स्क्रिप्ट के साथ। जो थाईलैंड का जो स्क्रिप्ट है उसके साथ ये स्क्रिप्ट सिमिलर है। एंड हिल ट्राइब्स जो प्राइमरली हैं, जो कुकीज़ या मिजो ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं, उनका डिफरेंट फोक टेल्स से, मिथ से एंड लीजेंड से, एंड वो भी अपना एक लॉन्ग बैक हिस्ट्री यहाँ पे ट्रेस करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर मॉडर्न में बात करें तो 1891 में एंग्लो मणिपुरी वार हुआ था। उसके पहले मणिपुर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे यहाँ पे था। एंड आफ्टर 1891 यहाँ पे क्या होता है, मणिपुर स्टेट ब्रिटिश अंडर में आ जाता है एंड अपना सोवरेनिटी मणिपुर लूज कर लेता है। अंडर ब्रिटिश राज अगर हम बात करें, अंडर ब्रिटिश राज मणिपुर किंगडम वाज वन ऑफ द जो प्रिंसली स्टेट के कैटेगरी में आता था। एंड मणिपुर स्टेट जो वायलेशन अभी कॉन्स्टिट्यूशन, जो मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947, यहाँ पे जो लोकल रूलर थे मणिपुर में, उनको क्या करता है, फोर्स करता है यहाँ पे एक असेंबली बनाने के लिए एंड डेमोक्रेसी लाने के लिए मणिपुर स्टेट में, इवन फार मोर बिफोर देन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो बट ये क्या होता है, महाराजा बोध चंद्र यहाँ पे क्या करते हैं, जो उस टाइम जब मणिपुर आज़ाद हुआ, महाराजा बोध चंद्र क्या करते हैं, असेंबली को बताए बिना इंडिया के साथ मर्जर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है उसको साइन कर देते हैं। एंड इसके अगेंस्ट मणिपुर में आज भी प्रोटेस्ट टाइम टू टाइम देखा जाता है। एंड प्राइमरली मैती कम्युनिटी इसके अगेंस्ट में है। मणिपुर 1949 में यहाँ पे इंडिया के साथ मर्जर हो जाता है उसका 15 अक्टूबर को। एंड ये रहता है जब 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन होता है, उस टाइम इसको यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है। एंड बाद में 1972 में जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक्ट पास होता है, उसके अंडर मणिपुर को एक स्टेट का फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया जाता है। तब जाके जो मैती कम्युनिटी का यहाँ पे प्राइमरली आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट UNLF, ये मैती कम्युनिटी का एक प्राइमरी ग्रुप है। ये क्या करते हैं, ये 1964 से ही अपना जो संघर्ष स्टार्ट करते हैं, स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं फॉर ए इंडिपेंडेंट मणिपुर। इनका प्राइमरी एम क्या था, ये महाराजा ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंडिया के साथ साइन किए थे उनको ये यहाँ पे इलीगल बताते हैं एंड अपना एक इंडिपेंडेंट
जो मणिपुर स्टेट है इसको बनाने के लिए, मणिपुर कंट्री बनाने के लिए, ये बात करते हैं 1964 में। उसके अलावा भी पीपुल्स रिवॉल्यूशन पार्टी ऑफ कालिंगपाक यहाँ पे देख सकते हैं आप 1997 में बनाया जाता है। इसका एम भी प्राइमरीली जो UNLF का एम था उसके साथ ही सिमिलर था। नेक्स्ट अगर देखें 1978 के अंदर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया। जो चाइना वाला PLA था ये डिफरेंट है, मणिपुर का ये डिफरेंट PLA है, बट ये इसको सस्पेक्टेड ऑफ रिसीविंग आर्म्स एंड ट्रेनिंग फ्रॉम चाइना, ये भी चाइना से ट्रेनिंग एंड आर्म्स सपोर्ट इसको मिल रहा था, ये सस्पेक्ट किया जाता है। एंड बाद में 1980s के अंदर कालिंगपाक यहाँ पे कम्युनिस्ट जो पार्टी है KCP फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये था मणिपुर का एक ब्रीफ हिस्ट्री। इसके अलावा भी अगर देखें 1980s to 2004 तक क्या होता है, जो मणिपुर है इंडियन गवर्नमेंट उसको एक डिस्टर्ब एरिया के तौर पे यहाँ पे डेजिग्नेट करते हैं। तो डिस्टर्ब एरिया के तौर पे डेजिग्नेट करने से क्या होगा, इसको प्राइमरीली यहाँ पे आप भी देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है या स्टेट गवर्नर है, ये इसको कोई एरिया को डिस्टर्ब एरिया या फुल स्टेट को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर होगा तो यहाँ पे प्राइमरीली UAPA एक्ट लग जाता है, जो अंडर द आर्म फोर्सेस स्पेशल यहाँ पे पावर्स एक्ट AFSPA यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो मिलिट्री पर्सनल है उनको एक्स्ट्रा पावर मिल जाता है, बहुत सारा यहाँ पे इम्यूनिटी भी उनको प्राइमरी मिल जाता है, जो कि वो क्या करते हैं, जो डिटेन कर सकते हैं किसी को विदाउट देयर कंसेंट, या इसमें आर्टिकल उनका 1920 कोई इसमें काम नहीं आता। इसके अलावा भी घर में सर्च कर सकते हैं, विदाउट वारंट सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्राइवेट आपका स्पेस कुछ नहीं है, जो पब्लिक स्पेस में आप पे जो लागू होता है लॉ वो भी प्राइवेट स्पेस पे ही लागू होगा। तो बहुत सारे यहाँ पे जो सिविल राइट्स है ये आपका यहाँ पे छीन लिया जाता है। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इरम चालू जो शर्मिला है, इरम शर्मिला आप पता होगा, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो हंगर स्ट्राइक है इन्होंने किया था। प्राइमरली 500 वीक्स तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था अगेंस्ट AFSPA, ताकि AFSPA को हटाया जाए, क्योंकि उनमें उससे क्या होता था, जो ह्यूमैनिटेरियन जो राइट्स है, जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं, ये सारे वायलेशन होता था जो लोकल पब्लिक का। एंड फाइनली ये लॉ को 2004 में हटाया गया पार्शियली, एंड 2020 आते आते इसको ऑल ओवर मणिपुर से हटा दिया गया। तो ये था मणिपुर का एक ब्रीफ हिस्ट्री। तो चलिए एक 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं, जो मणिपुर में क्या कॉन्फ्लिक्ट है प्राइमरीली, क्या सच में यहाँ पे ओनली एक ही रीज़न है मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट का, मेती एंड जो कुकीज टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, या और कुछ उसका रीजन है। यहाँ पे पहले अगर देखें व्हाई ट्राइबल ग्रुप्स आर अगेंस्ट ST स्टेटस फॉर मेतीज, तो मेती को अगर ST स्टेटस मिल जाता है तो उनमें उससे ट्राइबल ग्रुप्स का क्या प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेतीज का कुकीज़ का कहना है मेतीज हैव ए डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल एडवांटेज, ऑलरेडी उनको डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल एडवांटेज है। कैसे है ये अभी आगे हम लोग देखेंगे, कैसे मेती कम्युनिटी यहाँ पे 60% कम्युनिटी मेती है, बट उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 40% से ज़्यादा है। एंड उसके अलावा अगर इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाता है तो यहाँ पे जो जॉब यहाँ पे ट्राइब्स ST के लिए जो जॉब रिजर्व है उसमें फिर मेती कम्युनिटी भी वहाँ पे हक लगाएंगे, तो उससे जॉब लॉस होगा। जो ST कम्युनिटी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे कुकीज टाइप के लिए, ये उनका एक प्राइमरी रीजन है। और क्या है, इसके अलावा मोस्ट जो कुकीज़ का थ्रेट है उसमें ये उन्होंने कहा है कि अगर उनको ST स्टेटस मिल गया तो अभी जो वहाँ पे ST नॉन ट्राइब्स, यहाँ पे ट्राइब्स का लैंड इंडिया में खरीद नहीं सकते, मणिपुर में प्राइमरीली। तो अगर उनको ST स्टेटस मिल गया तो जो पीपुल्स है, मेती पीपुल जो ऑलरेडी प्रॉस्परस है, ऑलरेडी एडवांस्ड है, वो ट्राइब्स जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे लैंड परचेज कर सकते हैं। एंड इससे जो ट्राइब्स है उनका जो सोशल कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है, उनका सोशल कल्चरल प्रैक्टिस है, ये यहाँ पे अफेक्ट होगा। तो ये यहाँ पे कहा है जो कुकीज़ कम्युनिटी वाले। उसके अलावा उनका कहना है मेती तो ऑलरेडी SC स्टेटस एंजॉय कर रहे थे, कुछ मेती ऑलरेडी ST स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, कुछ OBC स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, तो ST स्टेटस क्यों देना है उनको। तो ये सारे यहाँ पे आर्गूमेंट थे क्यों ST कुकीज़ अपोज कर रहे हैं मेती का ST स्टेटस। इसके अलावा अगर देखें मेती क्यों चाहते हैं ST स्टेटस, यहाँ पे अगर देखें तो मेती का यहाँ पे कहना है कि बिफोर इंडिपेंडेंस, जब मेती एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था, तब वहाँ पे उनको मेती लोगों को भी यहाँ पे क्या है जो ST का स्टेटस मिला हुआ था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, उनका ST का स्टेटस वहाँ पे डीनोटिफाई कर देता है, एंड फ्रॉम 1947 दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ST। नेक्स्ट उनका कहना है अगर हमें ST स्टेटस मिल गया तो हम अपना जो कल्चर है
एंड ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है मेथीज अभी मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं अपने ही घर में उनका प्रॉब्लम ग्रेजुअली फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि उनका कहना था अगर 2000 यहाँ पे 1951 की बात कहें तो 1951 में टोटल पॉपुलेशन का 59% यहाँ पे मेती लोग थे, बट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग टू वहाँ पे जो उनका पॉपुलेशन परसेंटेज है वो डाउन होकर 44% रह गया है। तो इससे उनको थ्रेट है एंड उनको इससे बचने के लिए एसटी का स्टेटस चाहिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेमोग्राफी है मणिपुर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं मणिपुर को प्राइमरली आप दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। हिल एरिया में पहला पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे जो ब्लू में दिखाया गया है ये हिल एरिया प्राइमरली है, हिल एरिया, एंड जो ऑरेंज में दिखाया गया है ये यहाँ पे वैली एरिया है। तो ये प्राइमरली दो रीजन है। जो हिल एरिया है यहाँ पे प्राइमरली यहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट्स लाई करते हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट्स ये 90% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया है। यहाँ पे 35% पॉपुलेशन रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ओवरऑल जो 60 असेंबली सीट है मणिपुर में उसका 20 सीट्स इसको गया है। बट अगर मेथी का देखें आप लोग, यहाँ पे ये क्या करते हैं प्राइमरली 10% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया यहाँ पे मेथी रहते हैं, एंड उसमें 65% इनका पॉपुलेशन रहता है। एंड 40% जो 40 MLAs हैं, 60 मणिपुर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 60 सीट का है, उसमें से 20 सीट यहाँ पे कुकीज जुमीज टाइप को गया है, एंड 40 सीट यहाँ पे मेथी लोगों के लिए ही रखा गया है। एंड प्राइमरली ये 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रहते हैं। तो ये प्राइमरली था जो मणिपुर का डेमोग्राफिक कंडीशन था, एंड क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है इसी से आप लोग समझ सकते हैं। आगे अगर देखें ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मणिपुर में दूसरे भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग से है। जैसे कि नागा लोग यहाँ पे अपना एक ग्रेटर नागालैंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ एरिया मणिपुर का भी यहाँ पे कैप्चर करने का उनका प्रपोजल रखा गया है। कुकी लोग भी अपना कुकी होमलैंड के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस, एंड मेती लोग भी यहाँ पे अपोज कर रहे हैं। जो मर्जर एग्रीमेंट था इंडिया के साथ जो साइन किया था मणिपुर 1949 में, इसको मेती लोग भी स्टार्टिंग से अपोज कर रहे हैं। तो तीनों का यहाँ पे अलग अलग डिमांड है, तीनों का अलग अलग एस्पिरेशन यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइमरली है कुकी जो नेशन है, कुकी मेनलैंड, ये प्राइमरली हिल रीजन जो है मणिपुर का, एंड उसके अलावा कुछ रीजन म्यांमार का यहाँ पे भी वो ऐड कर रहे हैं, एंड मिजोरम का भी कुछ रीजन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ये सारे ऐड करके ये अपना एक कुकी होमलैंड बनाना चाहते हैं, एंड अपना फ्लैग भी प्राइमरली ये यहाँ पे एक रखे हैं। नागा पीपल्स के बारे में अगर देखें तो ये जो शेडेड रीजन यहाँ पे है ये प्राइमरली जो ग्रेटर नागालैंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं नागालैंड, ये एरिया नागालैंड का प्राइमरली है। उसके अलावा भी ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया क्लेम करते हैं, म्यांमार का, मणिपुर का एंड असम का एरिया क्लेम करते हैं। तो ये ग्रेटर नागालैंड का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दे रहे हैं, एंड सबका एस्पिरेशन यहाँ पे अलग अलग है। एंड मेथी लोग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मेथी लोग स्टार्टिंग से ही यहाँ पे अपोज कर रहे हैं इंडिया में मर्जर का, यहाँ पे जो किंग यहाँ पे मर्जर कर दिए थे। इसके अलावा भी मेती जो मेजर एथनिक क्लास यहाँ पे मणिपुर में देखा जाता है, जैसे कि नागा कुकी क्लास यहाँ पे देखा जाता है। मेती में भी मेती जो हिंदू मेती है एंड मुस्लिम मेती है, जिसे पंगल भी कहा जाता है, मेती पंगल भी कहा जाता है, उनके बीच में भी यहाँ पे टाइम टू टाइम क्लास देखा गया है। जैसे कि 1993 में जो मसाकर हुआ था, इसमें प्राइमरली नागा लोग ने क्या किया था, जो कुकी का मास किलिंग यहाँ पे किया था, एंड 1000 ऑफ कुकीज़ यहाँ पे होमलेस हो गए थे। मेतीज़ में अगर देखें तो इस्लामिस्ट ग्रुप यहाँ पे बनाया गया पीपुल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, यहाँ पे ये आज एक्टिव नहीं है, बट ये भी मेतीज़ में अपने आप में एक एथनिक क्लास है, ये भी आप देख सकते हैं। ये मैप में आप देख सकते हैं मेती डोमिनेटेड रीजन, यहाँ पे ये प्राइमरली जो ऑरेंज कलर में दिखाया गया है मेती डोमिनेटेड रीजन है। कुकी जोमी का अगर टाइप एरिया देखें तो कुकी जोमी का एरिया ये है। नागा डोमिनेटेड जो अपर पार्ट है ये नागा डोमिनेटेड एरिया है, एंड अदर ट्राइब्स यहाँ पे भी लोकेटेड है। ये एथनिक डाइवर्सिटी शो करता है कि मणिपुर कितना डाइवर्सिफाई यहाँ पे है। बट इसके अलावा भी कुछ रीजन है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अदर रीजन फॉर रिसेंट अनरेस्ट, रिसेंट जो अनरेस्ट हुआ है उसके लिए सिर्फ एथनिक क्लास और जो एविक्शन ड्राइव है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। कुछ रीजन जहाँ जैसे कि डीलिमिटेशन यहाँ पे करने का प्रपोजल रखा गया है। मणिपुर में डीलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे अपॉइंट किया गया है सिंस 1973, पहला डीलिमिटेशन होने वाला स्टेट का, एंड इसमें प्राइमरली फियर है जो ट्राइब्स है उनका सीट यहाँ पर हो रहा है, तो इसके लिए भी यहाँ पे लोगों में डर है। एंड जो रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट का ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा अगर देखें रिफ्यूजी क्राइसिस,
रिफ्यूजी क्राइसिस म्यांमार में यहाँ पे मिलिट्री जो coup हो गया, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे रिफ्यूजी म्यांमार से आने लगे, कहाँ पे, मणिपुर में आने लगे, एंड रिफ्यूजी यहाँ पे शेल्टर लेने लगे। एंड प्राइमरी उनको शेल्टर ही मिल जाता था, क्योंकि मणिपुर में जो कुकी ट्राइब हैं, कुकी ट्राइब सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं है, कुकी ट्राइब प्राइमरली म्यांमार में ही पाए जाते हैं। एंड FMR रिजिम एक है, फ्री मूवमेंट रिजिम है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो बॉर्डर एरिया है मणिपुर इंडिया एंड म्यांमार के बॉर्डर में अप टू 16 किलोमीटर ट्राइब्स क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं विदाउट पासपोर्ट वीज़ा, एंड ट्रेड कर सकते हैं अपना। अप टू 16 किलोमीटर तक जाने के लिए उनको वीज़ा नहीं लगता। इससे क्या होता है, जो इलीगल ट्रेड है इंडिया में ये भी बढ़ता है, जो ड्रग्स का ट्रेड है, क्योंकि गोल्डन जो ट्रायंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं, थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस गोल्डन ट्रायंगल में लाया करते हैं, जो वर्ल्ड का ड्रग कैपिटल भी इन्हें कहा जाता है, यही रीजन में आता है। तो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, उसके अलावा जो ड्रग्स का ट्रेड यहाँ पे है, ये सारे थ्रेट करते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी इसको जो थ्रेट पोज करते हैं। तो ये था सारा यहाँ पे डिस्कशन, एंड ये सारे प्रॉब्लम मिल के मणिपुर जो क्राइसिस आज मणिपुर जल रहा है, इन्हीं सारे वजह से ही जल रहा है। जो एथनिक डिफरेंसेस है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसी वजह से मणिपुर आज जल रहा है। तो क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं, कैसे पीस ला सकते हैं? तो इमीडिएटली पीस लाने के लिए तो सरकार यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पीस कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसका प्राइमरी काम क्या है, जो डिफरेंट ग्रुप हैं उनमें हारमोनी लाना, एंड उनको प्राइमरीली कन्विंस कर पाना कि उनको जो सही है उसके बारे में बताना, कि मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ना फैलाया जाए। तो सरकार ये सारे तो काम कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे हमें काम करना है। एंड जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है बिटवीन कम्युनिटीज़, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो कम्युनिटी अपने आप में इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो जाएंगे तो उससे फ़ायदा क्या है, उससे अगर इन फ्यूचर कभी वायलेंस या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा का सिचुएशन भी आया तो वो वहाँ पे अपना इकोनॉमी बेनिफिट के लिए क्या करेंगे, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो ये था वीडियो, एंड अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज पे आप देख सकते हैं 12,500 का यहाँ पे डिस्काउंट है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच को भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे NCERT कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9777040608 को डायल करके। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर ज़्यादा वीडियो चाहिए इस रिगार्डिंग तो आप हमारे बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो के जो नोटिफिकेशन है अर्ली मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे क्लास नोटिफिकेशन, क्लास वीडियो, PDF वगैरह आपको मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।